ओके जी, हमारे पास ये आता है। हम यही पढ़ रहे हैं हुरुल ऐन के बारे में, कुरान चैप्टर नंबर 56। अभी जो आप दिखा रही थी चैप्टर नंबर 56 की आयत नंबर 37 दिखा रही थी, इसको जी इब्ने कतीर जो है वो हुरुल ऐन 27 से शुरू करता है और वहां से बताना शुरू करता है। हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हूरों के पास कितने वो हैं, और हूर बनाएंगे आप, और हूरे और आपकी अपनी बीवियां, ये दोनों चीजें इसके अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। जी हमने इनको बीवियों को नई पैदाइश में पैदा किया। इसके बाद वो बिल्कुल फूस बुढ़िया थी, हमने इन्हें नो उम्र कंवारी करके एक खास पैदाइश किया। अल्लाह क्या करता है, जो आपकी बीवियां दुनिया में है जो बुढ़ी खूसट हो चुकी हैं, अल्लाह उन बुढ़ी खूसटों को दोबारा से जवान कर देगा जन्नत में, ताकि आप उनके साथ कर सकें। वो अपने जफलात और मलाहत, हुस्न सूरत और जिसामत से, खुश खल्की और हलावत की वजह से अपने खामदों की बड़ी प्यारियां हैं। कौन? वो बुढ़ियां, फूसड़ बुढ़ियां। अपने ज़िफ़ाफ़तो मलाहत। हाँ, वही वही बात कहते हैं। उरूबन कहते हैं नाजो करिश्मा वालियां, नाजो करिश्मा करने वाली को। हदीस में यह है कि वो औरतें जो दुनिया में बूढ़ी थी अब जन्नत गई, तो इन्हें नो उम्र वगैरह कर दिया गया, जवान चिल कर दिया गया। अब उनको अल्लाह ने उरूब बना दिया, कहवा बना दिया, रंडियां बना दिया। रवायत में यह है कि ख्वाह ये औरतें कवारी थी या शादीशुदा थी, अल्लाह इनको ऐसी कर देगा। कैसी कर देगा? नाजो करिश्मा करने वाली। एक बूढ़ी औरत रसूल की खिदमत में हाजिर होकर कहती है, या रसूलल्लाह मेरी दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल करे। आपने फरमाया उम्मे फलां फलां जन्नत में कोई बुढ़िया नहीं जाएगी। वो रोती हुई वापस लौटी तो आपने फरमाया इन्हें समझा दो, मतलब ये है कि जब वो जन्नत में जाएंगी बुढ़िया नहीं होंगी, जवान पप्पू बच्ची होंगी। शुमाइल तिरमिज़ी वगैरह में, तिबरानी में है कि हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं, मैंने कहा या रसूलुल्लाह हुरन ऐन की खबर मुझे दीजिए। आपने फरमाया गोरे रंग की है, बड़ी बड़ी आंखों वाली हैं, स्याह सख्त स्याह और बड़े बड़े बालों वाली हैं, जैसे गिद्ध का पड़। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट रुके लाला जी। व्यूवर्स को बतला दें कि बाकरा किसको कहते हैं। बाकरा वो है जिसके साथ सेक्स ना किया गया हो, जिसके प्राइवेट पार्ट बिल्कुल सेफ हो, वो खुले ना हो, अभी तक टच ना किया। हम्म। मैंने कहा वापस खबर कीजिए। आपने फरमाया दिन की सफाई और जूत मिसल इसकी मोती के, यानी कि सुबह की तरह साफ सुथरी और मोती की तरह चिट्टी गोरी, जो कि अभी सीप में से निकला हो, जिसे किसी ने हाथ भी ना लगाया हो। मैंने कहा खैरात हसान की तफसीर क्या है? फरमाया खुशखुल्क खूबसूरत। मैंने कहा काहिन से मुराद क्या है? फरमाया इनकी नजाकत और नरमी अंडे की झिल्ली की मानिद है जो अंदर वाली होती है, जिसमें उरूबन अतराबा के मानी दरियाफ्त किए। तो इससे फरमाया दुनिया की मुसलमान जन्नती औरतें जो बिल्कुल बुढ़िया फूसट हो गई हैं, अल्लाह इन्हें नए सिरे से पैदा करेगा, कव्वारियां बनाएगा, खामदों की चहीतियां बनाएगा, खामदों से इश्क करने वालियां बनाएगा, हम उम्र बनाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें वो छोड़ गया है, जो कि मैं अरबी में जाके आपको दिखाऊंगा। इब्ने अब्बास फरमाते हैं उनको एक गरम ऊंटनी की तरह बनाएगा कि जब भी उसका खामद आए वो हमेशा हीट पे होंगी ठक करने के लिए। मैंने पूछा या रसूलल्लाह दुनिया की औरतें अफजल हैं, जैसे अस्त्रा से अबरा बेहतर होता है। मैंने कहा इसकी फजीलत क्या है? फरमाया नमाजें, रोजे और अल्लाह की बातें। अल्लाह ने इनके चेहरे नूर से, इनके जिस्म रेशम से सवार दिए, सफेद रेशम, सबज रेशम, जर्द रेशम, सुनहरे रेशम, सुनहरे जेवर और बखूरदान मोती की कंगियां सोने की ये कहती रहेंगी। इसको छोड़ दें, क्या कहती रहेंगी? असल मुद्दे पे आते हैं। यानी हम हमेशा रहने वाली हैं, कभी मरेंगी नहीं, नाज और नेमत वालियां हैं, कभी सफर में नहीं जाएंगी। हम अपने खामदों से खुश रहने वाली औरतें हैं, कभी रूठेंगे नहीं। खुश नसीब है वो लोग जिनके लिए हम, और खुश नसीब है हम इनके लिए मैं। जन्नत की औरतें भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगी। दे आर रिक्लाइनिंग ऑन द सोफाज हमेशा, और बैठी हुई है इंतजार कर रही है कब उसका मर्द है उससे ठकाठकी करे। इस दुनिया में भी घर से बाहर नहीं निकलेगी, जन्नत में भी घर से बाहर नहीं निकलेगी। इस दुनिया में भी औरत की कोई औकात नहीं है, जन्नत में भी कोई औरत की औकात नहीं है। हकूक सीकर जी क्या फरमाती हैं? बिल्कुल सर जी, बेशक यही चीज़ है। ना तो औरतों को
इस दुनिया में इस्लाम ने कोई हकूक दिया है, और ना ही जिस चीज़ से उन्हें आज तक खौफजदा रखा गया है कि जन्नम है, जन्नत है, वहां भी उनको कुछ नहीं मिलने वाला। वो उनको वहां पर भी उनका जो शौहर है उसकी हाथ में कॉपी पेन लेकर के वही बैठना है, और उसके लिए बताना है कि आज नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड नंबर 3 एंड नंबर 4 एंड दिस एंड दैट एंड सो थैंक ऑन। यू सो वेरी मच। तो औरतों अच्छा के लिए लाला कुछ जी, नहीं है। मैंने पूछा, जी सर, जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हाँ नहीं, मैं इस टॉपिक से थोड़ा हट करके पूछ रहा था। ऊपर जैसे कि आपने कहा कि नबी ने कहा कि एक बुढ़िया जो है वो जन्नत नहीं जाएगी, जन्नत जाएगी तो वो जवान होकर के बकरा होकर के जाएगी, यानी बिल्कुल सिल पैक रहेगी। तो जी, फिर ना कोई बुढ़िया जाएगी ना कोई बूढ़ा जाएगा जन्नत में, तो फिर अबू बकर जन्नत में बूढ़ों का सरदार कैसे? अरे सर ये दूसरी स्ट्रीम थी सर, वो सर इस तरह की दूसरी चीजें दूसरी स्ट्रीम में देखेंगे ना सर, यहाँ पे देखने से ओके टॉपिक चेंज हो जाएगा ना। ओके, जी वो जी बिल्कुल। आपका सवाल बरहक है, बरहक है, लेकिन सर फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा, तो मैं माजरत फरमाता हूँ आपसे। नहीं नहीं, अरे सही बात है। यो मुन्ना भाई, यो भाई, अरे भाई। थैंक यो यू मुन्ना यो भाई। यो देसी भाई, आपका भी इस्तिकबाल है। आगे से सुने देसी भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम भाई। मैंने पूछा या रसूलुल्लाह, बाज औरतों के 2-2, 3-3 और 4-4 खावंद होते हैं, ऐसे नहीं होते कि 2-2, 3-3, 4-4 इकट्ठे होते हैं, वो बारी बारी करती हैं, एक मर गया, दूसरा हो गया, एक से तलाक हो गई, तीसरा हो गया। इसके बाद इसे मौत आती है, मरने के बाद अगर जन्नत गई, इनके सब खावंद भी गए, तो ये किसे मिलेगी? इतना इंपॉर्टेंट सवाल है। अब जवाब सुने, तफसीर इब्ने कतीर यहाँ पे जवाब गोलमोल कर रहा है, लेकिन इसके मल्टीपल जवाब है, मैं इनको दूंगा। आपने फरमाया इसे इख्तियार दिया जाएगा, जिसके साथ चाहे रहे, चुनाचा ये इनमें से पसंद कर लेगी जो इसका बेहतरीन बर्ताव करता होगा। मैं आपको बताता हूं कि ये इब्ने कतीर ने एक कोट किया है, जबकि मल्टीपल और चीजें भी हैं आंसर, हम वो सारे देखेंगे इसके बारे में। अगर हम आज की स्ट्रीम में ना देख सके तो हम एक और स्ट्रीम में देखेंगे। क्यों? उसके पास जाएगी जो ऊपर वाली जन्नत में है, उसके पास जाएगी भाई, अब जो बंदा ऊपर वाली जन्नत में गया तो वो उसके पास जाएगी कि नीचे वाली जन्नत वाले के साथ रहेगी? ऊपर वाली जन्नत ज्यादा अमीर जन्नत है, अमीर जन्नत में जाएगी, गरीब जन्नत में रहेगी? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन दिस, तो हम आज की स्ट्रीम में इसको कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक टॉपिक है इन इटसेल्फ। अल्लाह ताला इसे कहेगा, परवरदिगार ये मुझसे बहुत अच्छी बाश रखता था, इसी के निकाह में मुझे दे दे। ये सिर्फ और सिर्फ इब्ने कतीर का अपना सिलेक्टिव आर्ग्यूमेंट है, यहां शायद उर्दू में सिर्फ ये, अरबी में और भी कुछ हो। अच्छा आखिर अच्छा वगैरह, रसूलुल्लाह तमाम मुसलमानों को जन्नत में ले जाने की सिफारिश करेंगे, जिस पे अल्लाह फरमाएगा मैंने आपकी शफाअत कबूल की, आप इन्हें जन्नत में पहुंचाने की इजाजत दे दी। आपने फरमाते हैं मैं इन्हें जन्नत में ले जाऊंगा, अल्लाह की कसम तुम जिस कदर अपने घर अपनी बीवियों से वाकिफ हो, इससे ज्यादा अहले जन्नत अपने घरों और बीवियों से वाकिफ होंगे। समझ आई? समझ आई? इस दुनिया में जितना आप अपनी बीवियों को टपाटप करते हैं उससे ज्यादा जन्नत में करेंगे। एक एक जन्नती की बेहतर 72 बीवियां होंगी जो अल्लाह की बनाई हुई हैं, और 2-2 बीवियां औरतों में से होंगी कि इन्हें बवजह अपनी इबादत के इन सब औरतों पे फजीलत हासिल होगी। जन्नती इनमें से एक के पास जाएगा और ये इस बालाए खाना में होगी जो याकूत का बना होगा, इसका पलंग पर होगा जो सोने की तारों से बना होगा और जुराऊ जुराऊ हुआ होगा, 70 जोड़े पहने होंगे जो सब बारीक और सबज चमकीले खास रेशम के होंगे। ये बीवी इस कदर नाजुक के नौरानी होगी कि इसकी कमर पर हाथ रख कर सीने की तरफ से देखेगा तो साफ नजर आ जाएगा उसका अपना हाथ, के कपड़े गोश्त हड्डी कोई चीज न रोकी होगी। इस कदर इसका जिस्म साफ और आईना नुमा होगा, जिस तरह मरवरीद में सुराख करके डोर डाल दें तो डोरा बाहर से नजर आ जाता है, इसी तरह इसकी पिंडली का गूदा नजर आएगा। ऐसा ही नूरानी बदन इस जन्नती का भी होगा। माशाअल्लाह, ये तो ट्रांसपेरेंट हो गया। एक्सरे एक्सरे एक्सरे। वाह, क्या बात, क्या बात। पता नहीं साला अब तो मुझे मिलने वाली है नहीं, हम लोग तो महरूम रह गए यार। जितने मोमिन जो सुन रहे हैं यार, फख्र करो, गुरूर करो, घमंड करो कि तुम्हें ऐसी बीवियां मिलेंगी 72।
लेकिन फिर पता नहीं चलेगा क्या नहीं। सॉरी जी, आगे। सर थोड़ा सा हम दिखा दें कि जन्नत की ये हूरें कैसी नजर आएंगी, थोड़ा सा देख लें। ये देखिए सरकार, स्ट्रीम दिखाइए सर, स्क्रीन दिखाइए। हजरत हकूक सी ये ऐसी होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा माशा माशा। ये कोई एक भाई अभी मैं ये जन्नत की हूर की फोटो कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करूंगा एडम भाई। सर ये मैं अपने पास का नहीं बता रहा। जो टांगे ऊपर है वो खोलिए जरा, देखिए सर ये वाली। हाँ हाय वल्लाह हबीबी, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ भाई दूसरी बात ये वाली सर। हाँ ये ये वाली भाई देखो, ये प्रॉपर है भाई। अरे वो लकीर पता लग रही है सर जन्नत की हूरें हैं सर, ये जन्नत की हूरें हैं सर, जन्नत की हूरें ऐसी दिखेंगी सर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सर। ये पोजीशन बहुत टफ है। और भाई इसमें पॉइंट टू बी नोटेड 70 जोड़ी कपड़ों के अंदर से ऐसा दिखेगी भाई। जी। हाँ बिना कपड़ों के तो लगेगा कुछ है ही नहीं है। ये सर ये पोजीशन भी देख लें सर। सर ये इब्ने कसीर फरमा रहे हैं, ये मैं नहीं फरमा रहा, प्लीज मेरे सर पे ना लगाइएगा, मैंने सिर्फ गूगल सर्च किया है, तो प्लीज इसको मेरे साथ एसोसिएट मत कीजिएगा किसी भी तरीके से। जो इब्ने कसीर फरमा रहे हैं, जो अल्लाह ताला फरमा रहा है, ये उसको बता रहे हैं और ये कुरानी आयात की थ्रू बता रहे हैं, वो नबी पाक की अहादीस से मुबारका के थ्रू बता रहे हैं। प्लीज मेरे साथ कोई टेंशन नहीं लगानी है आपने, ये आपने नबी से पूछिए, हमसे नहीं पूछिए। कमर पे हाथ रखोगे तो सीने से नजर आएगा आपका अपना हाथ। कोई शक ना, ला शक का लहू। इसकी पिंडली का कूदा भी नजर आएगा, और ये 70 जोड़े पहने होंगे, फिर भी नजर आ रही होगी टपा टप 70 जोड़े की बना रहा। अल्लाह एक ही बना दे, अगर नंगा दिखाना ही है तो एक ही बना के दिखा दे भाई। भाई जेलीफिश है, जेलीफिश ये देखते हैं। अच्छा ये दुनिया की औरतों की, मुसलमान औरतों, मुसलमान बहनों, मुसलमान माओं के बारे में बात हो रही है जिनको अल्लाह ऐसा बनाएगा। ये कोई हिंदू काफिरा औरतों की बात नहीं हो रही, ये अल्लाह मुसलमान बहनों, बेटियों, माओं की बात कर रहे हैं अल्लाह। बिल्कुल ओके। और ये मर्द इसके साथ ऐशो इशरत में मशगूल होगा, ना थकेगा ना इसका दिल भरेगा। ये जो ऐशो इशरत ट्रांसलेशन है ना, ये टपाटप की शुगर कोटेड ट्रांसलेशन है। ये बंदा इसके साथ टपाटप कर रहा होगा और थकेगा नहीं। आप खुद ही सोच लें, थकेगा क्यों लिखा हुआ है कि टपाटप करके नहीं थकेगा, इसका दिल भी नहीं भरेगा टपाटप करने से। टिंगी 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 टिंगी, दिल भी नहीं भरेगा, थकेगा भी नहीं। वो जो कभी कभी मशीन चल जाती है ना, मशीन चलती रहती है, वो गन्ने की, उसमें से गन्ना इधर से निकलता रहता है और नीचे से उसका रस निकलता रहता है। तो और जब भी नजदीकी करेगा तो कव्वाली पाएगा। ना इसका उजू सुस्त होगा, ना इसे गिरा गुजरे, मगर खास पानी वहां ना होगा जिससे घिन आए। तो कर लो बात, बिल्कुल जमजम की तरह। कभी जो है ना, तुम जब भी करना चाहोगे, तुम्हारा उज़्वे तनासुल कभी थकेगा नहीं, सुस्त नहीं होगा। मस्जिद की गुंबद की तरह रहेगा, एनी टाइम खड़ा। नहीं मस्जिद का गुंबद नहीं था, मस्जिद का मीनार होता है भाई। वही गुंबद के ऊपर बात करेंगे जब हम बात करेंगे वुल्तु पुरस ब्रेस्ट की, कुरान की आयत के ऊपर, वहां पे बात करेंगे मस्जिद की गुंबद की। यहाँ पे मस्जिद के मीनार की बात हो रही है, मस्जिद का मीनार, बुर्ज खलीफा की बात हो रही है। अब फिर अल्लाह क्या फरमाता है, और ये यूं ही मशगूल होगा। कौन किस चीज में मशगूल होगा? इस चीज में कि उज़व सुस्त नहीं होगा, उज़्वे तनासुल यानी कि उसका मीनार। खास पानी वानी होगा जिसे घिन आए। वो जो पानी निकलता है वो नहीं निकलेगा, घिन नहीं आएगी, जमजम निकलेगा। ये यूं ही मशगूल होगा, कान में नजर आएगी। ये तो हम खूब मालूम है कि ना आपका दिल इनसे भरेगा, ना आपसे, मगर आपकी दूसरी बीवियां भी हैं यहाँ। तेरा नहीं भर रहा दिल, दूसरी के साथ कर ले यार। अब ये यहाँ से बाहर आएगा, कितना इसको करेगा। हाँ, एक के साथ जब भी मतलब कि इनपुट आउटपुट जब बिल्कुल अलग होगा ना, जब इनपुट होगा तो फिर उसको जैसे निकालेंगे आउटपुट फिर बंद।
फिर इनपुट आउटपुट। तो खुदा कहेगा अरे यार और भी हैं, तुम इनपुट हमेशा कवारी, हमेशा करते कवारी। रहोगे यार, दूसरा चार्जिंग भी तो है। हाँ। दूसरी ले लो, तो फिर ये वहां से बाहर आएगा और एक एक के पास जाएगा। जिसके पास जाएगा इसे देखकर बेसाख्ता इसके मुंह से निकल के जाएगा, रब की कसम तुझसे बेहतर जन्नत ये तो में पहले कोई से चीज मजबूत है। नहीं। अल्लाह पीछे रहेगा। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। ये झूठ नहीं है, सच है। ये सच है। इसे अच्छा फिर देखकर अल्लाह कहेगा कि यार मैंने दिया। बोले दादाजी। बोले बोले बोले। नहीं, फिर अल्लाह कहेगा कि मैंने कहा था कि मेरा दीदार सबसे अजीज होगा, और ये तो इसको देख करके हुर को कहे, उसको दूसरी हुर को देख कर कहता है इससे बढ़कर तो मैंने कुछ नहीं देखा। फिर अल्लाह छोटा सा मुंह लटका के बैठा रहेगा, देखो साला मैं नहीं दिया, मेरी तारीफ ही नहीं कोई कर रहा है। ये तो हाँ, के चक्कर में पड़ा है ये लकीर का फकीर साला। ढंग चिकटिक ढंग। तो ये कहता है कि फिर वो वहां से निकलेगा, एक एक के पास जाएगा, बारी बारी टपटप बेसाख्ता हर दफा निकलेगा। रब पे काबा की कसम तुझसे बेहतर जन्नत में कोई चीज नहीं, ना मेरी मोहब्बत किसी से तुझसे ज्यादा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूल अल्लाह क्या जन्नत से तुझसे ज्यादा है? हजरत अबू हुरैरा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह क्या जन्नत में जल्दी लोग जमा भी करेंगे? आपने फरमाया, हाँ कसम इस अल्लाह की जिसके हाथ में मेरी जान है, खूब अच्छी तरह बेहतरीन तरीक पर जब अलग होगा वो इसी वक्त फिर पाक और साफ अछूती बाकरा बन जाएगी। तू उससे टपाटप करेगा, घंटों महीनों टपाटप करेगा। जैसे ही टपाटप करके बाहर निकलेगा वो फिर अछूती बाकरा बन जाएगी जिसको कभी किसी ने टच ही नहीं किया। अल्लाह मियां ने हॉस्पिटल लगाया हुआ टपाटप वर्जन, इधर से करो अल्लाह मियां के पास भेजो, अल्लाह मियां वर्जन बना के रिवर्स सील पैक बंद, दोबारा से मत खोलो और फिर तो और फिर अल्लाह मियां उसकी बंद। लाला जी अल्लाह मियां या कोई फरिश्ता बैठा रहेगा सुई धागा लेकर के, जैसे ही निकाला खट 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 कर सिल के दोबारा फिर तैयार, लो पैक। और एक और जगह पे आता है कि उनको नथ खुलने की दर्द भी नहीं होगी। मैं नहीं कहता, अल्लाह कहता। लेकिन नहीं, मुझे नहीं पता, ये अल्लाह मियां कह रहा है जी। लेकिन मजा उसमें नहीं है। अल्लाह सर ये आपकी टेंशन नहीं है, ये अल्लाह मियां की टेंशन है। आप इसमें टेंशन नहीं दे, ठीक है जी, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा लाला जी, कुछ लोग व्यूवर्स कह रहे हैं कि यार बहुत गंदी बात तुम लोग कर रहे हो, लेकिन हम लोग अपनी नहीं कर रहे हैं यार, आप लोग समझने की कोशिश करें, जो किताब में लिखा बस वो बता दे रहे हैं हम। व्यूअर्स, ये तफसीर इब्ने कतीर है सूरह अल वाक़िया की आयत नंबर 27 से लेके आयत नंबर 37 तक की 10 आयतों की तफसीर है सिर्फ, और कुछ नहीं। इसमें कोई, ये वो चीज है जो हर मुसलमान मर्द और औरत को पता है। सो मुझे ये ना बताएं गंदी है, उनके मुताबिक ये अच्छी बात है। आपको गंदी लग रही है क्योंकि आप लोग काफिर हो, आप लोगों को पता नहीं, आपको लग रहा है कि ये हमने कामा सूत्रा खोला हुआ है। ये कामा सूत्रा नहीं खोला हुआ हमने, ये अल्लाह की स्पिरिचुअल किताब खोली हुई है हमने। तो समझे इस बात को। मैंने कहा था मैं इधर वो दिखाऊंगा जो पहले नहीं दिखाया अपने चैनल पे भी। मैं इस चैनल पे वो खोलूंगा जो पहले अपने चैनल पे नहीं खोला हुआ, ताकि आप लोगों को नजर आए और आप इस चैनल पे लोगों की आमदोरफ्त बढ़ाएं। अभी तक सिर्फ 450 लोग देख रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस है कि सिर्फ 450 लोग देख रहे हैं। आगे देखते हैं। हजूर फरमाते हैं मोमिन को जन्नत में इतनी इतनी औरतों के पास जाने की कुव्वत अता की जाएगी, क्योंकि भाई वो इतनी औरतों से कैसे कहेगा, तो उसको कुव्वत अता की जाएगी। हजरत अनस ने पूछा, रसूलुल्लाह क्या इतनी ताकत रखेगा? आपने फरमाया 100 आदमियों के बराबर इसे कुव्वत मिलेगी। एक बंदे के पास 100 मर्दों की ताकत होगी टपाटप करने की। तिबरानी की हदीस में है 100 कवारियों के पास एक दिन में हो आएगा और इसका ठुल्ला नरम नहीं होगा। एक ही दिन में 100 कवारियों के साथ टपाटप करेगा। ये मोहम्मद बता रहे हैं। फिर भी ताजिया की मीनार खड़ी की खड़ी। हाफिज अब्दुल्लाह मुकद्दसी फरमाते हैं मेरे नजदीक ये हदीस शर्त सही है, वल्लाहु आलम। मुझे कहे सही हदीस है, इसको गलत ना कोई कहे। इब्ने अब्बास
उरुबा की तफसीर में फरमाते हैं ये अपने खामदों की महबूबा होंगी, ये अपने खामदों की आशिक होंगी और खामद इनके आशिक। अक्रमा से मरवी है, इसका माना नाजो करिश्मे वाली है। सन से मरवी है, सनत से मरवी है कि मानी नजाकत वाली है। तमीम बिन हलफ कहते हैं अरब, उर्बा इस औरत को कहते हैं जो अपने खावत का दिल मुट्ठी में रखे। जाहिद बिन असलम फरमाते मरवा है कि मुराद खुश कलाम है, अपनी बातों से अपने खावतों का दिल मोह लेती है। जब कुछ बोले यह मालूम होता है कि फूल झड़ते हैं और नूर बरसता है। इब्ने अबी हातिम कहते हैं कि इन्हें अरब इसलिए कहा जाता है कि इनकी बोल चाल अरबी जुबान में होगी। अतराब के मायने है कि हम उम्र आईनी 33 बरस की और मानी के खावन की, और इनकी तबीयत और खल्क बिल्कुल यकसा है, जिससे वो खुश है, ये जिससे वो खुश ये खुश, जैसे नापसंद इसे भी नापसंद। ये मानी भी इनके बयान की है कि आपस में वगैरह वगैरह हसद रशक नहीं होगा, किसी को हसद रशक नहीं होगा। जिसमें खावन खुश उसमें ये खुश रहेंगी। अरे तू दूसरी के पास क्यों जा रहा है, तू मेरे पास ज्यादा रहे, तू उसके पास ना जा, तू फलाना ना करे, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। अल्लाह मियां हसद का कोड ही निकाल देंगे बीच में से। ये सब आपस में भी हम उम्र होंगी ताकि बेतकल्लुफ एक दूसरे से मिले जुले और खेलने को दें। Oh my goodness. I'm not going to translate that. मैं नहीं कर रहा ट्रांसलेट। लाला जी ये खेले लिखा है ना? हाँ, मैं नहीं कर रहा ट्रांसलेट। चले नहीं कर रहा भाई। खेले ही लिखा है, ठीक है भाई, नहीं ट्रांसलेट कर रहा मैं इसकी। ठीक। तिरमिज़ी की हदीस में एक जन्नती हूरे एक रूह अफजा बाग में जमा होकर निहायत प्यार से गले से गाना गाएंगी। बाकी लोग क्या किसी और जगह से गाना गाते हैं? गले से गाना नहीं गाते हैं लाला जी, लेकिन समझ नहीं आता कि बंदा बोल क्या रहा है। आवाज तो जरूर आती है। लेकिन ये गले से गाना गाएंगी। ऐसी सुरीली और रसीली आवाज मखलूक ने कभी ना सुनी होगी। इनका गाना वही होगा जो ऊपर बयान हुआ है। चुप कर बे, इनका गाना ये होगा। आवाज ना निकाल बदतमीज। इनका गाना क्या होगा? इनका गाना ये होगा जो पहले बयान किया गया। हम हमेशा रहने वाली हैं, कभी मरेंगी नहीं। हम नाज नेमत वालियां हैं, कभी सफर में नहीं जाएंगी। हम अपने खावंदों से खुश रहने वालियां हैं कि कभी रूठेंगी नहीं। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके लिए हम हैं, और खुश नसीब हैं हम इनके लिए। हमेशा ये गाना गाएंगी, बार बार वापस आते। और ये भी होगा कि नक्ल खैरात हसान, हम पाक को साफ खुश वुज़ा खूबसूरत औरतें हैं जो बुजुर्ग और जी इज्जत शुहरों के लिए छुपा कर रखी गई हैं। और रवायत में खैरात का बदले जवार का लफ्ज आया। फिर फरमाया ये असहाबे यमन के लिए पैदा की गई हैं और इन्हीं के लिए महफूज और मज़ून रखी गई हैं। लेकिन ज्यादा जाहिर यह है कि मुतल्लिक है फलाना इन वाक़या, यानी हम इन्हें इनके लिए बनाया है। हज़रत अबू सुलेमान दारुल ततनी अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि मैं एक रात तहज्जुद की नमाज के बाद दुआ मांगना शुरू की। चूंकि सख्त सर्दी थी, बड़े जोर का पाला पड़ रहा था, हाथ उठाए नहीं जाते थे, ठंड लगती थी, इसलिए मैंने एक हाथ से दुआ मांगी। इसी हालत में दुआ मांगते मांगते मेरी नींद आ गई। ख्वाब में मैंने एक हूर को देखा, इस जैसी खूबसूरत नूरानी शक्ल कभी मेरी निगाह से नहीं गुजरी। मैंने इससे कहा ए अबू सलमान, एक ही हाथ से दुआ मांगने लगे और यह ख्याल नहीं आया कि 500 साल से अल्लाह मुझे तुम्हारे लिए अपनी खास नेमतों में परवरिश कर रहा है। 500 साल से। ये भी हो सकता है कि लाम मुतलिम उतराबा के हों, यानी इनकी हम उम्र हो। जैसे कि बुखारी मुस्लिम में फरमाते हैं पहली जमात जो जन्नत में जाएगी इनके चेहरे 14वीं रात जैसे रोशन होंगे। इसके बाद वाली जमात बहुत चमकदार सितारे जैसे रोशन होंगे। ये पाखाने पेशाब थूक रींद से पाक होंगी। ना इनको टट्टी आएगी, ना इनको पुप्पू आएगा, ना इनको यूरन आएगा, ना इनको थूक आएगी, ना इनके नाक से बलगम निकलेगा। इनकी कंगियां सोने की होंगी और इनके पसीने मुश्क की खुशबू वाले होंगे। यानी कि जब टप टप करोगे तो पसीना आएगा लेकिन उसमें खुशबू आएगी जैसे परफ्यूम की खुशबू है। पसीना लो, खाना पीना हजम। इनकी अंगीठियां लवों की होंगी, इनकी बीवियां हूरुल ऐन होंगी। इन सब के अखलाक मिसल एक ही शख्स के होंगे। ये सब अपने बाप यानी कि मैं हजरत आदम की शक्ल पर 60 हाथ के लंबे कद के होंगे, सब मेरी शक्ल पे होंगे। इब्रानी में लाला जी यहाँ पर एक सवाल था जी कि ये जो फिर सुराख होगा, सुराख तो सिर्फ एक ही होगा क्योंकि पिछला सुराख किसी काम का नहीं है, पैखाना करेंगे नहीं वो।
लेकिन सर ये भी हो सकता है कि पिछला सुराख जरूर हो, लेकिन चूंकि पखाना नहीं करेंगे लिहाजा वहां पे कैद नहीं है, जिस मर्जी सुराख से करो, गन तो है नहीं। मतलब पीछे भी आ जा सकते हैं, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं तो पीछे खेती है जहां मर्जी जाओ। अब खेती जन्नत में तो फायदा नहीं, जन्नत में बच्चा तो पैदा नहीं होना, लिहाजा खेती की जो दूसरी ट्रांसलेशन ये लोग बनाने की कोशिश करते हैं वो तो होगी नहीं, लिहाजा जहां से मर्जी करो। सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं। सुभान अल्लाह। इब्रानी में अहले जन्नत के बेबाल और बेरेश गोरे रंग वाले खूबसूरत खल्क और खूबसूरत सरमीली आंखों वाले 33 बरस की उम्र के साथ हाथ लांबे और हाथ चौड़े चकले मजबूत बदन वाले होंगे। इसका कुछ हिस्सा तिरमिज़ी में मरवा है और हदीस में गो कि इस उम्र में इंतकाल हुआ, ख्वाह जन्नत के वक्त 33-35 उम्र के होंगे, इसी उम्र में हमेशा रहेंगे। इसी तरह जहन्नमी भी रहेंगे। कद 7-8 फरिश्तों के हाथ के एतबार से होंगे। कद आदम हजरत यूसुफ उमर ईसा यानी 33 साल। जुबान मोहम्मद अरबी वाली होंगे। बेबाल नहीं, मोहम्मद अरबी वाले जुबान को रखेंगे, इतनी गंदी जुबान वाला शख्स, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बेबाल और सुरमगी आंखें। और रवायत में दखूल जन्नत के साथ इन्हें एक जन्नती दरख्त के पास लाया जाएगा, वहां इन्हें कपड़े पहनाए जाएंगे क्योंकि पहले नंगे होंगे। मैंने बताया था ना, अल्लाह मियां सबसे पहले सबको नंगा खड़ा करेगा, नेकेड, बेयरफुट एंड बिना खतरे के। उसके बाद जब जन्नत में लाएगा तो फिर अल्लाह दरख्त के पास खड़ा करके उन्हें कपड़े पहनाएगा। इनके कपड़े ना गलेंगे, ना सड़ेंगे, ना पुराने होंगे, ना मैले होंगे, और इनकी जवानी भी ना ढलेगी, ना फना होगी। हमेशा वो कपड़े पहने रखेंगे जो अल्लाह उन्हें पहनाएगा। दरख्त के पास लाकर नंगों को, नंगी औरतों को, नंगे मर्दों को, सबको वहां मिला के इकट्ठे कपड़े पहनाएगा, उसके साथ रहेंगे। असहाब यमीन की अक्सर पिछलों में से भी बहुत से इब्ने हातिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, मेरे ज़माने अपने ताबेदार उम्मतियों के साथ पेश होंगे। बाज नबी गुजरते थे और बाज नबी के साथ एक जमात होती थी, और बाज नबी के साथ सिर्फ 3 आदमी होते थे, बाज के साथ एक भी था। रावी हज़रत फलान ने इतना बयान किया, ये आयत पढ़ी, क्या तुम में से एक भी रश्त समझ वाला नहीं? यहां तक कि हज़रत मूसा बिन इमरान गुजरे जो बनी इस्राइल की एक बहुत बड़ी जमात के साथ थे। मैंने पूछा ये कौन है? जवाब मिला ये तुम्हारे भाई मूसा बिन इमरान है, इनके साथ इनकी ताबेदारी करने वाली उम्मत है। मैंने पूछा इलाही फिर मेरी उम्मत कहां है? फरमाया अपनी दाहिनी जानब नीचे की तरफ देखो। मैंने देखा तो बहुत बड़ी जमात नजर आई, लोगों के बकसरत चेहरे दमक रहे थे। फिर मुझसे कहा, पूछा अब खुश हो? मैंने कहा या इलाही मैं खुश हूं। मुझसे फरमाया अपनी बाईं जानिब किनारों में देखो। मैंने देखा वहां बेशुमार लोग थे। फिर मुझसे पूछा ये तो राजी हो गए? मैंने कहा हाँ मेरे रब राजी हूं। अल्लाह ने फरमाया सुनो, इनके साथ 70,000 और लोग हैं जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के। इस उनके हजरत काशा खड़े हो गए, ये किबला बनु असद से के लड़के थे, बदर की लड़ाई में मौजूद थे। अर्ज किया रसूलल्लाह दुआ कीजिए मुझे भी इन्हीं में शामिल कर दे जिनका कोई हिसाब ना हो। फिर एक और शख्स खड़ा हुआ, कहा अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी दुआ कीजिए। आपने फरमाया काशा तुझ पर सबकत लेकर गया। फिर आपने फरमाया तुम मेरे माँ बाप फिदा हो, अगर तुमसे हो सके तो इन 70,000 में से बनो जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, वरना कम से कम दाईं जानिब वालों में से हो जाओ। ये भी ना हो सके तो किनारे वालों में बन जाओ ताकि जन्नत में टकटक करो। मैंने अक्सर लोगों से पूछा इसी हाल में लटक जाएंगे। फिर फरमाया मुझे उम्मीद है तमाम अहले जन्नत की इताअत सिर्फ तुम्हारी ही होगी। बस हमने तकबीर कही। फिर फरमाया तकबीर कही, फरमाया तुम तमाम जन्नत की तिहाई वाले हो गए। फिर हमने तकबीर कही, फरमाया सुनो आधों अहले जन्नत के हो गए। हमने फिर तकबीर कही। इस पर हमने इस आयत का मुलाहिजा किया। अब हम आपस में मजाकरा शुरू हो गए, 70,000 कौन है? फिर हमने कहा ये वो लोग हैं जो इस्लाम में पैदा हुए, शिर्क किया ही नहीं। हजूर ने फरमाया बल्कि ये वो लोग हैं जो दाग नहीं लगवाते, झाड़ फूंक नहीं करवाते, फाल नहीं करवाते, अपने रब पे भरोसा करते हैं। और यही बहुत सी सनदों से सहाबा की रवाओं से सेहत के साथ मरवी है, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड ऑफ द हदीस। हुज्जतुल मुर्तदीन है जी, और मैं हूँ हजरत मुर्तदीन की फीमेल सहाबा। हजरत मुर्तदीन की फीमेल सहाबा। तो ये हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन जो है ये म्यूट पे क्यों बैठे हुए हैं? कुछ ऐसी बातें इन्होंने कह दी थी जिसकी वजह से इन पर गुस्ल वाजिब हो गया था, वही फरमाया। भारी हो गया यार। जी चले पहले इनसे बात करें। रोहन भाई आप अपनी बात कर ले, तब तक आप साहिल सर से कर ले। एडमिशन नहीं आ रहे अभी? अच्छा नहीं, सो गए लगता है। नहीं एक्चुअली हो गई मेरी बात, एडम भाई ने सब आंसर कर दिए क्वेश्चंस। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, शुक्रिया जुड़ने ओके थैंक यू। जी बाय बाय। जी साहिल सर जी, हमारा आज मुद्दा था कि इस्लाम जो है औरतों को किन अल्फाजों से बुलाता है, ऐसे कुछ। एडम मेरे को एक बात बताओ,
हर एक इंसान की जो चॉइस है वो अलग अलग होती है एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, ठीक है। तो सर इसी अभी इसी के लिए तफसीर के अंदर आता है सर, आप जैसा चाहेंगे वैसी हो जाएगी। आप छोटा चाहेंगे नहीं, छोटी हो जाएगी, आप काला लेकिन- चाहेंगे काली हो जाएगी, आप छोटे मोमो वाला चाहेंगे छोटे मोमो वाली हो जाएगी, आप बड़े मोमो वाला चाहेंगे बड़ी नहीं मोमो वाली ना, हो गलत जाएगी। है, गलत है। आई डोंट एग्री। हाँ, इस वजह से तफसीर में क्योंकि जो मुतरजिम है, जिन्होंने तर्जुमा किया है, उन्होंने फुल ब्रेस्टेड वुमेन का तर्जुमा किया है, राइट। तो बिल्कुल हाँ, मैं ये कह रहा था कि हर एक इंसान की जो चॉइस है वो अलग अलग होती है, यानी इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल टू हैव अ चॉइस, ठीक है। आपकी चॉइस की आप यू नो वी कैन रिस्पेक्ट दैट चॉइस, बट यू नो वी कैन नॉट बॉडी शेम अदर, ओके। लेकिन यहाँ पे मेरा बुनियादी सवाल ये है कि हर किसी की चॉइस जो है वो फुल ब्रेस्टेड वुमेन की नहीं होती है, एंड सिमिलरली फॉर एन ऑपोजिट सेक्स फीमेल के लिए हर किसी की चॉइस एक यानी अलग अलग चॉइस होती है। सर आपको नहीं पता कि अल्लाह की चॉइस और आपकी चॉइस अगर नहीं मिलती तो अल्लाह आपकी चॉइस अपनी चॉइस से बना देगा। स्क्रीन दिखाएं जी, स्क्रीन दिखाएं। कौआबा नसराबा। सर आप पियर शेप ब्रेस्ट ले लें, देखें मोहम्मद सुवर इसकी ट्रांसलेशन करते हैं मेडन्स विद पियर शेप ब्रेस्ट। आप पुरुष ना लें, आप फुल ब्रेस्टेड ना लें, आप पियर शेप ले लें। क्या होता है ये पियर शेप? कैसा होता है? पियर होता है ना नाशपाती की तरह। बीच में से धसी भी रहेगी। नाशपाती की तरह की, मैं नाशपाती की शेप की ले लें। नहीं, क्या चले, अगर धसी भी रहेगी। आपको ये ना पसंद आए, पियर शेप ना पसंद आए, तो आप स्वेलिंग ब्रेस्ट ले लें। उनकी ब्रेस्ट के ऊपर स्वेलिंग हुई है ये क्या होता है? विद स्वेलिंग ब्रेस्ट। तो साहिल भाई देखिए हमारे पास है इंग्लिश के और शाहकार जो इसको थोड़ा सा आपकी ख्वाहिश के मुताबिक चेंज कर देंगे। अगर आपको छोटी छोटी पसंद है, चाइनीज ब्रेस्ट पसंद है, तो आप स्वेलिंग ब्रेस्ट ले लें। अरे क्या है? ये कोई पतंग वतंग की तरह रहेगी जो इधर से दोनों तरफ से ढील सके धागा बांध के? नहीं, वो ढीली नहीं होंगी, होंगी टैटम टैट। अच्छा, ये देखें, अब आप स्वेलिंग ब्रेस्ट ले लें, कोई मसला नहीं है। मुख्तलिफ ट्रांसलेशन है हमारे पास सर। आपको हम कुरान के अगर आपको चाइनीज जापानी पसंद है तो हम आपके लिए चाइनीज जापानी बना देंगे। हूर ये देखें ट्रांसलेशन में आर्बरी ने स्वेलिंग ब्रेस्ट कर दी है, ऐवी सूजन हुई है थोड़ी थोड़ी, यू नो। वो कितनी सूजन है उसकी गारंटी कोई नहीं होगी, कभी भी धोखा नहीं सकते। नहीं, आपको वो कितनी स्वेलिंग है वहां पे वो नहीं बताया। सो एडम इज ट्राइंग टू टेल अस दैट आपको कितनी स्वेलिंग है आपको उस हिसाब से मिलेगी, बिकॉज नोवर इट इज मेंशन कि स्वेलिंग कितनी होगी, ज्यादा स्वेलिंग है या कम स्वेलिंग है। और अगर आपको खरबूजे जैसी ब्रेस्ट नहीं चाहिए, वुल्तू पुरुष नहीं चाहिए, फुल ब्रेस्ट नहीं चाहिए, तो पियर शेप की ले लें आप। नाशपाती की शेप की, नाशपाती की शेप की ले लें सर। देखें फ्लैट आरती की तरह भी कोई है लाला जी? देखिए खोजिए, मिलेगा सर। जैसे फ्लैट आरती, फ्लैट बिल्कुल नहीं, फ्लैट नहीं है सर, थोड़ी बहुत स्वेलिंग जरूर होगी। ये थोड़ी बहुत स्वेलिंग होना जरूरी है। अल्लाह मियां ने स्वेलिंग एक्सप्लिसिटली जो है ना वो डिफाइन की है। वरना फिर कहना पड़ेगा जब मेरे झूल गए सब मुझे भूल गए। हाँ, ये थोड़ा सा आपको जो है ना, सॉरी टू से, आपको थोड़ा सा इसके मुताबिक चलना पड़ेगा। आप इतना नहीं बदल सकते, थोड़ी बहुत स्वेलिंग जरूर होगी। एंड सर ये सुष्मिता सेन कह रही है बहुत अश्लील है ये लड़का। यार अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब नहीं, आगा आवाज बताएंगे, अब आगा आवाज बताएंगे स्वेलिंग कितनी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कितने लोग एडम कितने लोग बोल रहे हैं? एक सही इंटरनेशनल बोल रहा है, एक अच्छा पिक्टॉल ने तो पूरा मतलब सिर्फ ब्रेस्ट की बात नहीं की है। पिक्टॉल और यूसुफ अली ने इन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक को कवर कर लिया है। यानी इन्होंने साउथ इंडियन एक्ट्रेस को सामने रखते हुए ये तर्जुमा किया है। साउथ इंडियन एक्ट्रेस को देखा है आपने एडम? नहीं सर। पुरानी साउथ इंडियन एक्ट्रेस? नहीं सर, सॉरी सर। हाँ, तो कभी देख लेना, फिर आपको समझ में आएगा कि ये पिक्टॉल और यूसुफ नहीं सॉरी, हाँ कौन कौन, पिक्टॉल, यूसुफ अली और शाकिर, इन्होंने साउथ इंडियन एक्ट्रेस को मद्देनजर रखते हुए
इमेजिन करते हुए इन्होंने ये तर्जुमा किया है। भाई मेरे जहन में आ भी गया, मैं घूम रही गोल गोल देख रहा हूँ सब। सिद्धार्थ सिंह करे सिल्क स्मिता। भाई सिल्क स्मिता। तो सर अब ये मुफ्ती तारिक उस्मानी को देखें तो वो लिखते हैं बुक्सम मेडन ऑफ मैचिंग एज। बहुत अच्छी अच्छी ट्रांसलेशन है इसकी। बुक्सम होता है प्लम्प, PLUMP। अच्छा ये मैं आपको दिखाता हूँ। मुफ्ती तारिक उस्मानी, मुस्लिम तकी उस्मानी, मुफ्ती तकी उस्मानी जिसकी ट्रांसलेशन करते हैं, वो करते हैं बुक्सम। बुक्सम को अगर हम इंग्लिश के अंदर गूगल के अंदर डिक्शनरी ट्रांसलेशन देखें तो वो कहता है प्लम्प स्पेशली विद लार्ज ब्रेस्ट्स, अ बुक्सम ब्लोंडी, अ प्लम्प, अ वुमन विद लार्ज ब्रेस्ट्स। तो भाई ये अल्लाह मियां कह रहे हैं कुरान में, आप जिसको जिस तरह मर्जी ये लोग गोल घुमाएं जिस तरह मर्जी घुमाएं, भाई आप इसको घुमा नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। अल्लाह बोल रहा है। अच्छा हक्कू, चैट में महनाज आलम जी है, इनको लिंक दो ना, इनको ज्वाइन करने दो। हाँ जी मैंने इनका ही बोला था, मैंने तो किसी को ब्लॉक नहीं किया। ये ना मैं फिर से डाल रही हूँ लिंक। अरे स्पेस दो जी, आप आइए और बताइए। फीमेल्स को पहले स्पेस दीजिए, फीमेल्स को पहले स्पेस दीजिए। ये लीजिए, ये स्पेशली आपके लिए लिंक। अच्छा ये महनाज से आप बातचीत शुरू करें, मैं आता हूँ कोई 10 मिनट में। 10 मिनट दीजिए मुझे, मैं आता हूँ। आए महनाज आलम जी। हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली आपने जो 5 मिनट पूरा मौसम बांधा है, उसका जो एक स्टेटमेंट में आपका सवाल ये था कि मोमिन इतने कट्टर क्यों होते हैं और गलत चीजों को भी डिफेंड क्यों करते हैं। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। साहिल भाई रोकिए। हाँ दो। स्क्रीन देखें, मोमिन इतने कट्टर क्यों होते हैं। हकूक सीकर स्क्रीन दिखाएं। ये है जनाब फीमेल कैमल इन हीट। वो अपनी दुम उठा के रखती है, टांगे खोल के रखती है। आप उसकी दुम के ऊंचा होने से और उसकी टांगों के खुलने से देख सकते हैं कि वो हीट पे आई हुई है। और वो अपने मुंह से खाते खाते भी हीट पे रहता है क्या आदमी? जुगाली है, जुगाली। हाँ खाते खाते भी नहीं खाएगी। मैं भी क्लियरली ऑन हीट। खा रहा देखो उसका पानी भी निकल रहा है। शी इज क्लियरली ऑन हीट। और उसके मुंह से एक फूक वाला गुब्बारा भी निकलेगा। निकाल के दिखा गुब्बारा। गुब्बारा कहाँ गया यार? गुब्बारा निकलना चाहिए। तो बदतमीजी है, ना निकला तो। क्या क्या देखना पड़ रहा है। वो देखिए, ये आप देख रहे हैं कैसे टांगे खुली हुई है उसकी। हीट पे आई हुई है फुल। गुब्बारा निकाल यार। निकला है गुब्बारा निकला। सबने देखा गुब्बारा? उसके मुंह से गुब्बारा भी निकल रहा है। मेरा फोकस ही वहीं पर है। फोकस वहीं है ना? मैं तो कब से वेट कर रहा था कब निकलेगा। ये देखे टांगे उसकी खुली हैं और मुंह से गुब्बारा निकल रहा है। शी इज ऑन हीट और मुंह से आवाज भी निकालती है। अगर आप गौर करें, आवाज सुनी? हाँ सुन लिया। आवाज सुनी? जाए हम दौड़ के कहाँ पे है ये? अल्लाह मियां फरमाते हैं ये जो उरूबन तुराबा हैं, वो कहते हैं उरूबन। इब्ने अब्बास उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं कि वो गश्तियाँ रंडियाँ किस तरीके से हैं, उसकी डेफिनेशन नहीं दे रहे बल्कि उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। रिपोर्ट करते हैं दे आर इन एन इन्फ्लुएटेड स्टेट विद देयर हस्बैंड। हैवंट यू सीन अ शी कैमल इन हीट? अभी आपने शी कैमल इन हीट देख ली है। शी इज लाइक दैट। वो इस तरीके से ही है। तो जन्नत में ये औरतें टांगे खोल के बैठी हैं और मुंह से आवाजें निकाल रही हैं सेक्सी। और दे आर ऑन हीट। शी लाइक अ शी कैमल इन हीट। क्या तुमने नहीं देखा एक शी कैमल को जो हीट पे आई हुई है? अभी हमने देख लिया। बिल्कुल उस तरीके से है। हकूक सीकर जी, आप किसी को दिखाएंगे कि जन्नत में लड़कियां कैसी हैं? सर जी यकीन माने, ये देखने के बाद मेरा दिल है मैं लैपटॉप तोड़ दूं। ये क्या था? भाई देखिए, इब्ने अब्बास जो है वो बता रहे हैं। देखिए वो बता रहे हैं कि ये जो उरूबन का लफ्ज है, ये तफसीर इब्ने कतीर के अंदर डिफाइन किया गया है कि
वो इस तरीके से, जैसे एक ऊंटनी ऑन हीट है, शी कैमल इन हीट। जब मैं कहता था ये बात पहले ना कि शी कैमल इन हीट, आप लोगों को समझ नहीं आ सकती क्योंकि आप लोगों ने कभी ऊंट देखा नहीं जब हीट पे आया हुआ। जब तक वो वीडियो आपने नहीं देखी ना, अब आप समझ सकते हैं कि ये शी कैमल इन हीट कितनी गंदी बात है। तो उनको ये लड़कियां चाहिए टांगे खुली हुई, गरम गरम, तैयार फॉर सेक्स, वेट, दुम ऊंची, टांगे खुली, आवाजें निकाल रही हैं। दिस इज व्हाट दे वांट इन जन्नह। कैसे छोड़े इस्लाम को? कैसे छोड़े इस्लाम? ये बेस है सर, बेस ये है सर जन्नती लड़कियां सर आपको मिलेंगी।